हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी कई बार ये वर्ड यूज किया है कि वाटर जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। वाटर का पीएच तो हालांकि 7 होता है, रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके अलावा ये वाटर जो होता है बच्चों, ये एम्फोटेरिक नेचर के जैसा है, एम्फोटेरिक के जैसा एक्ट करता है। वाटर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आज हम इस बात को प्रूव करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में डाउट रह जाता है कि कैसे वाटर जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, कैसे इस प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि जैसे वाटर है, वाटर के सामने अगर हम बेस लेके आते हैं तो वाटर उस टाइम पे क्या करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा, मतलब H+ आयन डोनेट करेगा। अब जो H+ आयन डोनेट करता है वही तो एसिड होता है। लेकिन जब वाटर के सामने एसिड लाया गया तो देखा गया कि वाटर जो है भाई साहब, ये तो बेस के जैसा काम करने लगा। मतलब इससे ये पता चला कि ये तो एम्फोटेरिक नेचर है। कैसे, जरा दिखाता हूं, ध्यान से समझो कैसे वाटर एम्फोटेरिक नेचर के जैसा काम करता है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कहानी लिखा है, जो मैंने बोला वही लिखा है। वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। मतलब वाटर के अंदर ये एबिलिटी पाया जाता है, ये क्षमता होता है कि वाटर जो होता है वो एसिड और बेस के जैसा काम करता है, और इस टाइप का अगर बिहेवियर रखता है तो उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अब जरा कैसे, देखो ध्यान से समझो बच्चों। जो वाटर होता है, वाटर पोलर नेचर का होता है, अपने को पता है H+ आयन मिल सकता है, इसको ध्यान देना। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ये वाटर है, लिक्विड में पाया जाता है। अब वाटर के सामने NH3 लेके आओ एक्वस में। NH3 क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। कैसे, नाइट्रोजन के पास भाई साहब लोन पेयर होता है। तो अब वाटर मान लो अपना H+ आयन डोनेट करेगा, तो जब वाटर H+ आयन डोनेट करेगा तो इसका H+ आयन कौन लेगा, NH3 लेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा एक्वस में, जिसे अमोनियम आयन कहते हैं। और यहां वाटर से क्या बाहर निकलेगा, OH-। इसको हम लोग दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला कि वाटर OH- आयन डोनेट कर रहा है, मतलब बेस हो गया। दूसरा, वाटर जो है यहाँ पर बेसिकली वाटर तो OH- आयन डोनेट ही कर रहा है, बात खत्म। जैसे NH3 है, यहाँ पे NH3 यहाँ पे लोन पेयर लेकर के आया। अब लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो वाटर यहाँ पे कैसा काम करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा, और ये NH3 कैसा काम करेगा, बेस के जैसा। तो H+ आयन वाटर ने डोनेट किया, NH3 ने लिया, NH4 आयन अमोनियम आयन बना, OH- बाहर चला गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। जैसे वाटर है लिक्विड में, अब यहां पर तुम H2S लेके आओ। H2S जो होता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड होता है, वाटर से अच्छा एसिड होता है। तो ये यहां पे क्या करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा। अब ये यहां पे कैसा काम करने लगेगा, बेस के जैसा काम करेगा। तो ये जब H+ आयन निकालेगा तो वाटर का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके बोलेगा कि बाबू हमारे पास चले आओ। तो इसके पास जाएगा तो यहां पर बना लेगा बाबू H3O+, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, एक्वस में बनाएगा। इसके बाद यहां से क्या मिलेगा, SH- मिलेगा एक्वस में। तो देखो इस रिएक्शन को देख के हमें ये फील आ रहा है कि ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर एसिड के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि H+ आयन डोनेट कर रहा है, और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर H+ को गेन कर रहा है, तो ये बेस के जैसा काम कर रहा है। जो H+ को गेन करता है वो बेस होता है, जो H+ को डोनेट करता है वो एसिड होता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग H+ डोनेट किया एसिड है, ब्रांस्टेड-क्लोरी के अकॉर्डिंग H+ एक्सेप्ट किया बेस है। तो इस तरीके से वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को शो कर पाता है। बेटा एक बार मैं देख लूं ये पूरी तरीके से रिएक्शन सीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक बात यहाँ पे क्लियर है और रिएक्शन एकदम अच्छे से दिख भी रहा है। तो यही वो रीजन है जिससे बेटा वाटर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि वाटर कैसे एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, कैसे एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को दिखा पाता है। तो उसके पीछे का कहानी तुम्हारे सामने क्लियर। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।